आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अभी भी पेपर लीक मामले को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक नंबर भी जारी किया गया है ईओयू के द्वारा कि आप आम लोग भी उस पर सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप सुझाव दे सकते हैं। जांच बहुत पुख्ता हो रहा है, बहुत सही तरीका से हो रहा है। दूसरी बात आपसे बता दें, एक हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी यदि वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करके बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार विद्यार्थियों को क्यों जागृत कर रहे हैं। ये मेरा काम है, मैं इस काम को करते रहूँगा। बस आपका सहयोग चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक लगे आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं 100 गुना अधिक मेहनत से काम करता हूँ, अधिक जुनून से काम करता हूँ। तो देखिए क्या है, नंबर दिया गया है। आपको भी कहीं कुछ लगे कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है, आप सुझाव दे सकते हैं। नाम गोपनीय रखा जाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि एक बात आप जानते हैं, गंगा की कसम, यमुना की कसम, सरयू का मुहाना बदलेगा, कुछ आप बदले कुछ हम बदले, तब ये जमाना बदलेगा। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी कहीं कुछ कमी है तो ये बताना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बहुत अच्छा से जांच किया जा रहा है, कई सारे मामले आए हैं, इसको भी देखिएगा। पेपर लीक मामले में यूपी के कई शहर छापे में, यानी कि यूपी के शहर भी इसमें आ रहे हैं। यूपी के शहर से भी कुछ ना कुछ हुआ है, वहाँ से भी क्या हुआ है थोड़ा सा देखेंगे। बहुत जगह बहुत सारा चीज़ है, इस बात को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे पेपर लीक मामले में यूपी के कई शहर छापे में। हिंदुस्तान बीपीएससी शिक्षक बहाली की पेपर लीक मामले की जांच के क्रम में 4 आरोपी को 2 दिन रिमांड को लेकर ईओयू की एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी। जिन्होंने रिमांड लिया है उनमें से मुख्य नामजद अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया, विक्की सिंह और अभिषेक कुमार शामिल है। इसमें पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई। यूपी के कुछ शहर जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य शहर से लिंक मिल रहे हैं। यानी कि अब देखिएगा, ये शहर जो है आपको यहाँ पे देखना होगा। यूपी के कुछ शहर इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और अन्य शहर लिंक में मिल रहे हैं। आगे आइएगा तो देखिए, पूछताछ में मिली सूचना के आधार पर गुरुवार को ईओयू ने यूपी, बिहार और झारखंड में कई स्थानों पर छापे किए। यानी कि ये बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार हमको कमेंट करके फ़ोन करते हैं और पूछते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, जांच जिस रफ्तार से चल रहा है, जिस तरीका से चल रहा है, टीआरई 2 भी इस जद में आ सकता है। टीआरई 2 भी प्रभावित हो सकता है। यानी टीआरई 1 का कट ऑफ आप देखिएगा, टीआरई 2 का कट ऑफ देखिएगा तो दिल्ली आसमान का अंतर हो गया, कई गुना बढ़ गया। गुना नहीं बढ़ता है। कितना भी आसान क्वेश्चन यदि रहे, कितना भी विद्यार्थी पढ़ ले, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जो बुक रूम पर से प्रैक्टिस करते होइएगा, रुक्मिणी वाला, उसी बुक से यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो भी आपसे 100 में 100 नहीं आएगा। उसी बुक से यदि क्वेश्चन दे दिया जाए, बता दिया जाए, आप पढ़ लीजिए, बस केवल नहीं बताना है, उसी का हूबहू क्वेश्चन लिया जाए तो भी आप 100 में 100 नहीं कर सकते। बहुत सारा कारण है। ये मैं विद्यार्थी जो मेरे पास कमेंट करके बता रहे थे उस पर भी मैं चर्चा किया। तो देखिए, अभी जांच चल रहा है, अभी आगे क्या होगा देखते चलिएगा। साथ ही आरोपी के फोन से लगातार इन शहरों के कई लोगों से बातचीत की जा रही थी। आशंका जताया जा रहा है कि सेटरों की इस सिंडिकेट में यूपी के भी कई लोग शामिल हैं। ये सभी मिलकर सुनियोजित तरीके से सेटिंग का काम करते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि पेन ड्राइव में प्रिंटिंग प्रेस से आउट प्रश्न का पासवर्ड किसने बताया। यानी एक सबसे बड़ा अहम बात यह है कि आखिरकार वो पासवर्ड लगा होगा, या कौन प्रिंटिंग प्रेस से आपको पेन ड्राइव दे दिया, या पेन ड्राइव दिया तो कौन ट्रांसफर किया, क्या किया, जरूर पूछ लेगी ईओयू की टीम ने। इस बात को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आउट किया उन्होंने, इससे किसने दिया था आधा दर्जन लोग इस मामले में संदेह के घेरे में, बहुत लोग संदेह के घेरे में है। एक बात को आपको समझिएगा, और मैं हमेशा से कहता हूँ, एक बात आप लोगों को हमेशा से राय देता हूँ कि आप पढ़ाई करें, आज नहीं कल आपका रिजल्ट होगा। लेकिन जो सेटिंग गेटिंग के चक्कर में पड़ते हैं उनको आज नहीं कल दिक्कत होगा। बहुत सारे लोग आए दिन जब देखिएगा बीपीएससी टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, उसके बाद एक तरीका से देखिएगा कुकुरमुत्ता के जैसा डीएलएड यहाँ से कर ले, बीएड यहाँ से कर ले, बैक डेट में कर ले, इतना पैसा, इतना ही कर ले, वो कर ले। ये सबसे बचे, बाहर से करते हैं। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जो बिहार के रहने वाले हैं यदि कहीं दूसरे जगह से करते हैं तो उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उनसे सवाल उठाया जा सकता है। क्योंकि बीएड डीएलएड
कंटिन्यू किया जाता है। ये नहीं है कि आप पटना में रह के इलाहाबाद से कर लिया, आप पटना में रह के आप जम्मू कश्मीर से कर लिया, पटना में रह के मध्य प्रदेश से कर लिया, ये सब भी प्रश्न होगा। आप धैर्य बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहा है उसको ना मिले, आप चोरी चमारी करके ले ले, ये कतई संभव नहीं है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, बहुत सारा चीज बताया जाएगा। आगे देखिए, आम लोगों से भी जानकारी मांगी है। ईओयू ने इस मामले में आम लोगों से जानकारी मांगी है, यानी कि आम यदि आप स्टूडेंट हैं, लोग हैं, प्रतिनिधि है, कोई है, तो आप भी जानकारी दे सकते हैं। यदि आप मुखिया हैं वहां के, आप अपने पंचायत में देख रहे हैं कि कोई शिक्षक गलत है, कोई शिक्षक सही नहीं है, कोई शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, यानी वो फर्जीवाड़ा से बहाल हुआ है, तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, ईओयू ने इस मामले में आम लोगों से जानकारी मांगी है। कहा है कि अगर किसी के पास सेटिंग से संबंधित कोई सूचना है तो वे इस नंबर पर दे सकता है। ये नंबर है, यहाँ पे देखिएगा साफ तौर पर कोई, देखिए चूंकि मेरा एक मकसद होता है, मकसद यही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। जो सुख सुविधा का अभाव मुझे हुआ है वो मेरे बिहार वासी को न हो, मेरे बिहार के जो भविष्य आने वाले हैं उनको न हो। मेरा मकसद ये है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं भी चाहता तो सरकारी नौकरी कर लेता, ऐसा नहीं है कि मैं मेंस पीटी वगैरह नहीं दिया हूँ, सब जगह रिजल्ट हुआ, ये भी नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि एक व्यक्ति के त्याग करने से अगर हजारों लोगों को लाभ मिले तो उस काम को करना चाहिए। कोई ना कोई एक आदमी को त्याग करना पड़ता, तो मैं इस क्षेत्र में आ गया। दूसरी बात आपसे बता दें तो ये प्रोजेक्ट आप रखिए। मेरा केवल मानना है कि कम से कम बिहार के जो बच्चे हैं, भविष्य है, दबे कुचले के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो हम लोग लेवल के बच्चे हैं, उनको सही तरीका से शिक्षा मिलना चाहिए। अब यहाँ आइए, नंबर दिया गया है 061222162236। इस पर आप जानकारी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर लगे कि यहाँ फर्जी हुआ है, ये फर्जी से बहाल हुआ है, या कोई भी फर्जीवाड़ा से संबंधित कोई सूचना हो, तो आप दे सकते हैं। इसके साथ ही एक ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर भी आप जाकर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। cybercell.bihar@nic.in पर भी आप जाकर कह सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं भी आपको लगे आपका नाम से कोई दिक्कत नहीं होगा। आम पब्लिक भी बता सकते हैं, कोई जनप्रतिनिधि है बता सकते हैं। आगे बढ़ते जाइएगा। और यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूचना साझा कर सकते हैं। इस पर आने वाली जरूरी सूचना पर पड़ताल की जाएगी। यह नंबर सिपाही पेपर लीक मामले में भी ईओयू ने जारी किया था। यानी कि जो आर्थिक अपराध की टीम है वह काम तो बहुत बेहतरीन कर रही है, हर बार ये जानकारी। अब देखिएगा, डीएलएड की 30 से प्रवेश परीक्षा, अभी जांच में कई सारे शिक्षक पकड़े गए, उस पर भी बताएंगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा वेट करिएगा। डीएलएड की 30 से प्रवेश परीक्षा चप्पल पहनकर ही जाएंगे। यानी डीएलएड का जो संयुक्त परीक्षा 30 मार्च से शुरू हो रहा है, आप चप्पल पहन के जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 30 मार्च से 28 अप्रैल तक 9 जिलों में पटना, भोजपुर, भागलपुर, सीवान, दरभंगा, गया, सारण, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में होगी। परीक्षा को जूता मोजा पहनकर केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगी, वर्जित है। अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान बाएं हाथ से अंगूठे का निशान लिया जाएगा और वेब पर फोटो भी लिया जाएगा। सफल अभ्यर्थी का नामांकन के वक्त परीक्षा से कक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति से मिलान किया जाएगा और अभ्यर्थी का अंगूठा में मेहंदी, स्याही आदि रंग लगा करना है। नेल पेंट वगैरह लड़की लोग नेल पेंट न लगाएंगे। अब आपका एग्जाम आ गया है, इसलिए मेहंदी वगैरह न लगाएंगे। होली में थोड़ा सा बचेंगे, रंग वगैरह कम खेलेंगे, सिपाही कैमरे में रहेंगे। अब आइए यहाँ पे सक्षमता परीक्षा जो दिए थे, बहुत सारे शिक्षक लगातार मेरे पास कॉल कर रहे थे क्या होगा, तो उनका रिजल्ट 23 तारीख तक आ जाएगा। इस बात को समझिएगा। बहुत सारे सक्षमता परीक्षा लेने का मेन मकसद ये है कि इसमें कितने फर्जी है। 72,000 शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया। वो बहुत सारे ऐसे हैं, सीटेट का सीरियल नंबर 1 है, 4-4 शिक्षक बहाल हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं, बीएड का सीरियल नंबर 1 है, 10-10 बहाल हो गए। ये कैसे संभव है जी? कितना दिन तक खेला चलेगा? बिहार में अच्छे शिक्षक की जरूरत है। अच्छे शिक्षक को मैं सम्मान करता हूं, मैं हमेशा से सम्मान करूंगा, लेकिन कम से कम बिहार वासियों को पढ़ाइए, बिहार के भविष्य को पढ़ाइए, बिहार के भविष्य का निर्माण कीजिए। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे पेपर लीक मामले में यूपी के कई शहर जद में, यहाँ पे देखिए अंगूठा के निशान के दौरान 46 फर्जी शिक्षक की पहचान। सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए नियोजित शिक्षक का पटना जिले में 9 से 20 मार्च तक अंगूठा के निशान लिए गए थे। इस दौरान 46 फर्जी शिक्षक की पहचान की गई। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार राजेंद्र नगर बालक उच्च विद्यालय केंद्र पर जिले के 24 प्रखंड के नियोजित शिक्षकों के अंगूठा के निशान लिए गए। इतने दिनों में जिले के 6000 नियोजित शिक्षकों में से कुल 4500 शिक्षकों ने अंगूठे के निशान लिए।
46 ऐसे शिक्षक मिले जो एक ही नाम से पटना के अलावा अन्य जिलों में भी पदस्थापित है, उनका सारा कागजात भी फर्जी है। सोचिए, समझिए ये किस तरीका से शिक्षा व्यवस्था में खेल चल रहा है। इस तरीका से यदि शिक्षक बहाल होंगे तो क्या होगा, इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए। आप क्या विचार रखते हैं? क्या बिहार का भविष्य इसी तरीका से चल जाए? क्या हमेशा बिहार निचले पायदान पर रहे शिक्षा व्यवस्था में? क्या हमेशा जब भी हम लोग पढ़े तो यही पढ़े कि सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम गुणवत्ता वाला जिला, तो गुणवत्ता वाला राज्य या बिहार, तो ये कैसा लगेगा? जिला में भी आप लोग चले जाइए, देखिए यहाँ पे फर्जी शिक्षक पाए गए। एक ही नाम से ये लोग कई जगह कार्यरत है, इनका टोटल डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। सोचिए, अब आते हैं आगे, देखिएगा यही हो सकता है जो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि डीएड बीएलएड आदि का डिग्री ले ले, बैक डेट में ले ले, सेम डेट में ले ले, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब जांच होगा आप पकड़े जाइएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप इस बात को ध्यान में रखें, जो मेहनत 2 साल कर रहा है उसका आप हकमारी कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल आप नौकरी कर लीजिएगा, 2 साल पेमेंट उठा लीजिएगा, लेकिन जब जेल जाइएगा तो कैसा लगेगा? जब सब टोटल आपको रिटर्न करना होगा तब कैसा लगेगा? थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, मेहनत करके नौकरी लीजिए। अब आइए, बीपीएससी शिक्षक बहाली की पेपर लीक मामले में की जांच के क्रम में 4 आरोपी ने 2 दिन से रिमांड में लिए गए। ईयूयू से पूछताछ में पाया गया कि रिमांड पर लिया गया उनमें से कई नामजद अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया, बिक्की चौरसिया, अभिषेक कुमार और इसमें शामिल। देखिए एक बात और देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कई एक जिला के हैं, शायद इसमें नहीं है, इसमें वो छूट गया है। नालंदा से, पटना से, भोजपुर, कहाँ कहाँ से बच्चे जो गए थे। तो ये सब नहीं करें। आप यदि नहीं जाते तो वो लोग सेटिंग नहीं कराते। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप चाहे तो बता सकते हैं, किसी प्रकार के आपके पास जानकारी हो तो। ये देख सकते हैं, अंगूठा नहीं मिलान हुआ, 46 फर्जी शिक्षक केवल पटना जिला से पकड़े गए। ऐसे 38 जिला है, सोच सकते हैं किसी जिला में कितना होंगे। यही 46 शिक्षक के नाम पर अन्य जगह भी लोग पढ़ा रहे हैं, इनका टोटल डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। इतना दिन से ये पढ़ा रहे थे। तो सरकार को कभी भी जांच कर सकती है, और अच्छा तरीका से जांच होगा तो आप पकड़े जाइएगा। एक बार आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ईओयू को लेकर कितना सराहनीय काम है, इस बात को आप समझिए। यदि सही से जांच हो जाए तो इसके बाद कभी भी पेपर लीक का मामला न आए, मैं यही चाहता हूं, अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं। क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो चट्टी बोरा पर बैठने वाले बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनका कल्याण हो सके। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।